हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ। मैं हूं अख्तर अब्बास और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में, जिसमें हमने बड़ी डिटेल में उन तमाम फंक्शंस के ग्राफ और उनके ग्राफ्स की मदद से उनकी डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था। तो आज इस वीडियो में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी हैं वो ये हैं कि साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की उनके ग्राफ किस तरह के होते हैं, उनकी डोमेन्स क्या होती हैं और उनकी रेंज क्या होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स के बारे में बात करते हैं। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है, सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनता है कि 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती है, पाई/2 पर इसकी वैल्यू 1 होती है, पाई पर इसकी वैल्यू 0 होती है, इसी तरह से 3 पाई/2 पर इसकी वैल्यू -1 होती है, 2 पाई पर 0 होती है, -पाई/2 पर -1 होती है, -पाई पर 0, -3 पाई/2 पर 1। ये आप कैलकुलेटर की मदद से भी काउंट कर सकते हैं या फिर आप चैप्टर 11 की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, अगर हम इन तमाम पॉइंट्स को मिलाएं तो हमें ग्राफ मिल जाता है साइन एक्स का, जो कि कुछ यूं चलता है, ये इस तरह से। इसमें यहाँ पीछे की तरफ ये कुछ यूं जाता है, फिर यूं, और इस तरह से इन पॉइंट्स को टच करता हुआ ये ग्राफ आगे भी बढ़ता चला जाता है। यहाँ तक ये काफ़ी नहीं है। अच्छा, तो साइन एक्स की जो डोमेन है वो क्या है? ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक मुकम्मल इसका ग्राफ बनता है। और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो ये -1 मिनिमम है और 1 मैक्सिमम इसकी वैल्यूज़ मिलती हैं। तो इसका जो रेंज है वो -1 से 1 तक है। अच्छा, अब इस फंक्शन में एक मसला है और वो ये है कि कोई भी हॉरिजेंटल लाइन इसे एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट करती है। ओके, ये कोई भी आप इसे मुकम्मल एक लाइन समझिए, तो ये लाइन इसे एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट कर रही है। और जब भी किसी फंक्शन के ग्राफ को कोई हॉरिजेंटल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करे तो वो फंक्शन जो होता है वो 1 1 नहीं होता। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि सिंपली जो साइन एक्स है ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 या 1 2 1 एक ही बात है। अच्छा, अब ये 1 1 नहीं है और हमें इन्वर्स बनाने के लिए सिर्फ उन्हीं फंक्शंस का इन्वर्स भी एक फंक्शन होता है जो 1 1 होते हैं। साइन एक्स खुद तो 1 1 नहीं है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एक फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि इसका इन्वर्स भी एक फंक्शन मिले, जैसा कि मैंने ये लिख रखा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो इन्वर्स भी एक फंक्शन होना चाहिए। अब इन्वर्स फंक्शन उसी सूरत में होगा जब हमारे पास पहले जो फंक्शन है वो 1 to 1 हो। और 1 to 1 बनाने के लिए हम यहाँ एक काम ये कर सकते हैं कि इसकी डोमेन को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब ज़रा नोटिस कीजिए कि -पाई/2 से पाई/2 तक अगर हम ये डोमेन ले लें तो इस डोमेन के अंदर कोई भी हॉरिजेंटल लाइन इसके ग्राफ को मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर कट करेगी। तो इसलिए आप ये -पाई/2 से पाई/2 के दरमियान डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हुए कोई भी हॉरिजेंटल लाइन इसे चूंकि मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर कट करती है, तो इसलिए हम यहाँ से ये जो बाकी ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो जब इसको हटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन इसको मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये जो अब नया ग्राफ हमारे पास बना है ये प्रिंसिपल साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ नहीं है, बल्कि उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने से अब जो हमारे पास ग्राफ मिला है ये प्रिंसिपल साइन एक्स का ग्राफ है। हम इसे लिखेंगे जस्ट सिंपली साइन एक्स या प्रिंसिपल साइन एक्स लिखेंगे। अब इसकी डोमेन क्या है, मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। अब इसकी डोमेन क्या है जी, हमारे पास आप देखें कि -पाई/2 से पाई/2 तक है और -पाई/2 भी शामिल है, पाई/2 भी शामिल है। सो -पाई/2 टू पाई/2 ये हमारे पास प्रिंसिपल साइन एक्स की डोमेन हुई। और रेंज क्या है, आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि -1 से 1 तक है, तो इसकी रेंज -1 से 1 तक ही होगी। अब चलते हैं इसके इनवर्स फंक्शन की तरफ। अच्छा, इनवर्स फंक्शन के ग्राफ को देखने से पहले ही हम उसकी डोमेन और रेंज यहाँ पर बता सकते हैं। कैसे? जो प्रिंसिपल साइन एक्स फंक्शन की डोमेन होगी वो साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी। यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज है -पाई/2 टू पाई/2, और जो इसकी रेंज है साइन एक्स की, प्रिंसिपल साइन एक्स की जो रेंज है वो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होगी, यानी -1 से 1 तक होगी।
तो सिंपली आपने सिर्फ इतना नहीं याद करना कि साइन एक्स की डोमेन साइन इनवर्स एक्स की रेंज, बल्कि इस तरह से याद रखना कि प्रिंसिपल साइन एक्स की डोमेन साइन इनवर्स एक्स की रेंज है और इसके उलट भी है। अच्छा, अब चलते हैं जी इसके ग्राफ की तरफ। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम हेल्प लेंगे जियोजेब्रा से। ये एक एप्लीकेशन है जो ग्राफिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपने मोबाइल में ये ऐप करके एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। जी, तो ये हमने जियोजेब्रा ओपन कर लिया। अब इसमें हम सबसे पहले तो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ये देखें जी, ये साइन एक्स का ग्राफ था जो मैंने वहाँ पर भी ड्रा किया। अब इसकी डोमेन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये वो पोर्शन है जो प्रिंसिपल साइन एक्स का ग्राफ है, यानी -π/2 से π/2 तक, और उसकी जो रेंज है वो -1 से +1 तक है। अब हमने क्या करना है जी, इसका इन्वर्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक लाइन ड्रा करनी है y=x। y=x एक ऐसी लाइन है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को इक्वली डिवाइड करती है, यानी बिल्कुल यहाँ दरमियान में से गुजरती है। और फिर क्या करना है कि ये जो फंक्शन है प्रिंसिपल साइन एक्स का, इसको हमने इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करवा देना है। जब रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास ये एक नया ग्राफ बना है। ये जो रेड ग्राफ बना है ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो आइए हम इसको यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ से शुरू होगा। तो ये जो ग्राफ अब मैं बनाने लगा हूँ ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये कुछ यूँ जाएगा और इस तरफ भी यूँ आएगा। तो ये जो रेड वाला फंक्शन है ये हमारे पास कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने कोशिश की है कि ठीक बने। अच्छा, आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज वाकई यही हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। इनवर्स कोसाइन फंक्शन भी सेम उसी तरह से हम डील करने जा रहे हैं। पहले तो हम ग्राफ ड्रा करेंगे कॉज एक्स का, सिंपल कॉज एक्स का ग्राफ। कॉज एक्स का ग्राफ 1 पर 0 होता है, π/2 पर ये यानी 0 पर 1 होता है, π/2 पर 0 होता है, पाई पर इसकी वैल्यू -1 होती है, 3π/2 पर 0 होती है, 2π पर फिर से 1 होती है, और इसी तरह से -π/2 पर 0, -π पर -1, और -3π/2 पर 0, -2π पर ये 1 है। ओके, कैलकुलेटर से आप इसको देख सकते हैं। तो इसको अगर हम ड्रा करें तो ये कुछ यूं बनता है, ये इस तरह से। ये हमने ग्राफ बना लिया जी कॉज एक्स का, सिंपल कॉज एक्स का। इसकी जो डोमेन है वो क्या है, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, और इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 तक है। रेंज से मुराद है वाई एक्सिस के अलोंग और डोमेन से मुराद है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग ये ग्राफ इसी तरह चलता ही जाएगा। तो इस वजह से डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, और वाई के अलोंग मिनिमम इसकी वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी रेंज -1 से 1 तक है। ओके, अब मसला क्या है, हमें तो प्रिंसिपल कॉज एक्स के बारे में बात करनी है। यानी यहाँ पर अगर हम कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करें तो वो इसके ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट करती है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है कॉज एक्स ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, या 1 2 1 भी कहा जाता है, लेकिन हमें तो 1 1 चाहिए। तो इसके लिए फिर हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने साइन के लिए किया था, वहाँ से एक प्रिंसिपल साइन एक्स बनाया था, यहाँ पर भी हम एक प्रिंसिपल कॉज एक्स बनाएंगे, और इसकी रेंज को इसकी डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। रेंज उतनी बनाएंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मैक्सिमम एक ही मर्तबा उसको कट करे। तो ऐसा करते हैं कि हम अपनी रेंज को 0 से पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो फिर इस ग्राफ को हर हॉरिजॉन्टल लाइन मैक्सिमम एक पॉइंट पर कट करेगी। तो हम इसको सिर्फ वही ग्राफ ड्रा कर लेते हैं जो हमारे पास रिक्वायर्ड है, यहाँ तक। ओके, तो ये हमारे पास जो ग्राफ बना है ये हमारे पास है जी प्रिंसिपल कॉज एक्स का ग्राफ, और इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है 0 से पाई तक। ओके, और इसकी जो रेंज है, रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेंज इसकी फिर -1 से 1 तक ही है। अब ये जो फंक्शन है ये 1 1 है, यानी इसका जो इन्वर्स है वो अगेन एक फंक्शन होगा। तो कॉज इन्वर्स एक्स का ग्राफ देखने के लिए पहले हम इसे जियोजेब्रा पे चेक कर लेते हैं, और जियोजेब्रा की मदद से फिर हम इसको यहाँ पर ड्रा करेंगे। ओके, तो हमें सबसे पहले अगर आप देखें कि कॉज एक्स का ग्राफ है तो वो कुछ इस तरह का बनता है जैसा कि मैंने पहले ड्रा किया है।
और अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा 0 से पाई तक, आप देख रहे हैं। ओके, अब इसके बाद हम क्या करें, हम एक लाइन बनाते हैं y इक्वल एक्स, ये वो लाइन है। इसके अबाउट हमें इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट करवाना है। जब हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये एक नया ग्राफ बनेगा जो रेड कलर में आप देख रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ओके, तो आइए इसको हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ अगर हम यहाँ पर ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ से ये स्टार्ट होगा और इधर ये यूँ चलता जाएगा। ये हमारे पास जो रेड में ग्राफ है ये ग्राफ है जी कॉज इनवर्स एक्स का, जो कि अगेन एक फंक्शन है। तो अब हम इसकी देखें डोमेन क्या बता सकते हैं। हमारे पास जो प्रिंसिपल कॉज एक्स है उसकी जो रेंज है वो डोमेन ऑफ कॉज इनवर्स एक्स होगी, यानी -1 से 1 तक ही होगी। और इसकी जो रेंज है वो क्या है जी, डोमेन ऑफ प्रिंसिपल कॉज एक्स, कॉज इनवर्स एक्स की रेंज होगी, यानी वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक है। आप देख रहे हैं कि साइन एक्स और कॉज एक्स की डोमेन रेंज सेम होती थी, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और कॉज इनवर्स एक्स की डोमेन तो सेम है लेकिन इनकी रेंज डिफरेंट है। साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 थी, और जबकि कॉज इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो 0 से पाई तक है। 0 से पाई तक होने का मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसको डिस्कस करेंगे, और उसमें एक्स एक्सिस भी शामिल होगा, यानी 0 भी शामिल होगा और पाई भी शामिल होगा। इसके बाद अब हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि टेंजेंट फंक्शन है। टेंजेंट एक्स का अगर हम जस्ट ग्राफ ड्रा करें तो वो कुछ यूं बनता है, जैसा कि हम पहले देख भी चुके हैं। ये यूं जाएगा, यानी ऊपर इस तरह बढ़ता चला जाएगा, और इस तरह पीछे भी ये यहाँ बढ़ता ही चला जाता है। ओके, ये हमारे पास -π/2 से π/2 इंटरवल के दरमियान है। इसी तरह π/2 से 3π/2 के दरमियान में भी इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा। ये बढ़ता ही चला जाएगा और यहाँ इस साइड पे ये कम होता चला जाएगा, नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। ओके, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब इसके ग्राफ में भी वही मसला है। तो जब भी हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं तो वो उसे एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो tan x फंक्शन है ये इटसेल्फ 1 to 1 नहीं है। अच्छा, इसकी डोमेन और रेंज अगर हम लिखें तो इस tan x की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन वो रियल नंबर इसमें शामिल नहीं होते जो मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होते हैं। यानी हम यूँ लिख सकते हैं 2n+1 π/2 सच दैट n बिलोंग टू z। ये हम चैप्टर नंबर 11 में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, यानी -∞ से इन्फिनिटी की तरफ होती है। अच्छा, अब हमें यहाँ से बनाना है प्रिंसिपल tan x, यानी प्रिंसिपल tan x एक ऐसा फंक्शन जिसको ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक पॉइंट पर कट करे, एक से ज़्यादा ना करे। तो बड़ा ऑब्वियसली ये समझ आ रहा है कि हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं -π/2 से π/2 के दरमियान। इसके दरमियान आप देखें तो हर हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा एक मरतबा कट करेगी। तो हम बाकी ग्राफ को यहाँ से हटा देते हैं। इट मीन्स दैट अब हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, जो कि प्रिंसिपल tan x का ग्राफ है। तो प्रिंसिपल tan x की जो डोमेन है वो क्या है जी, ये -π/2 से π/2 तक है, लेकिन इसमें ना तो -π/2 शामिल है ना पॉजिटिव π/2 शामिल है। तो इसलिए हम यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाएंगे, -π/2 to π/2। ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये पॉइंट शामिल नहीं है, लेकिन इनके अंदर वाले तमाम पॉइंट्स शामिल हैं। और इसकी जो रेंज है वो इसी तरह -∞ से इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसकी रेंज होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब tan इनवर्स x की तरफ चलते हैं। तो tan इनवर्स x के लिए इसका ग्राफ अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए कि tan x, प्रिंसिपल tan x के ग्राफ को y इक्वल x के अबाउट रिफ्लेक्ट करवा देना चाहिए। तो आइए इसे हम जियोजेब्रा से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ tan x का ग्राफ ड्रा करते हैं। ये रहा हमारे पास tan x का ग्राफ, जैसा कि हम पहले बना भी चुके हैं। अब हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो इसका ग्राफ कुछ ये रह जाएगा -π/2 से π/2 के दरमियान, जबकि ये जो ग्राफ है ये 1 1 है, यानी ये फंक्शन 1 1 है। अब हम यहाँ से y इक्वल x एक लाइन बनाते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस ग्राफ को इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करवा दिया जाए। तो जब हम इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास जो रेड ग्राफ है ये tan इनवर्स x का ग्राफ बन चुका है। तो आइए इसको हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं।
तो इसको ड्रा करने से हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस सूरत में बनेगा। यहाँ से ये इधर जाएगा यूँ, और इस साइड से ये इधर जाएगा। ओके, तो ये हमने इसका ग्राफ भी ड्रा कर लिया। अब आते हैं इसकी डोमेन और रेंज की तरफ। तो इसको ग्राफ की मदद से डोमेन रेंज ना देखें, आप सिंपली यहाँ से देखें कि डोमेन ऑफ tan इनवर्स जो है वो रेंज ऑफ प्रिंसिपल tan x होगी, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और रेंज ऑफ tan इनवर्स डोमेन ऑफ प्रिंसिपल tan x होगी, यानी -π/2 से π/2 तक। तो यहाँ पर भी आप देखें कि कौन कौन से क्वाड्रेंट बेसिकली अंडर डिस्कशन हैं। एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जबकि वाई एक्सिस इसमें शामिल नहीं है, यानी ना तो पॉजिटिव π/2 शामिल है और ना नेगेटिव π/2 शामिल है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट भी मुकम्मल शामिल है और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी मुकम्मल शामिल है। तो सबसे पहले तो हम कोसिकेंट एक्स के ग्राफ के बारे में अगर बात करें तो हमने जैसा कि चैप्टर नंबर 11 में देखा है कि इसका ग्राफ कुछ यूँ बनता है कि यहाँ π/2 पर इसकी वैल्यू 1 होती है, पाई पर फिर ये अनडिफाइन होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगाएं, जैसा कि हमने वहाँ लगा रखी थी tan x में, तो ये जो डॉटेड लाइन है इसके साथ साथ इसका ग्राफ चलता है, यानी यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है ऐसे, और इस तरफ से भी ये ऊपर की तरफ ही जाता है, ये ऐसे। और दूसरा ये है कि अगर हम -π/2 ले लें तो -π/2 पर कोसिकेंट की वैल्यू -1 होती है, और यहाँ से इसका ग्राफ इधर नीचे जाता है और इस तरफ भी ये नीचे चला जाता है। ओके, और 3π/2 पर भी ऐसा ही है, 3π/2 से पीछे ये यूं चलता है और 3π/2 से आगे फिर ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाता है, यानी 2π पर अगर हम लाइन लगाएं तो उसको टच नहीं करता, उसके साथ साथ चलता है। 3π/2 पर अगर हम वैल्यू देखो तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू होती है -1। यहाँ पर भी इसका ग्राफ कुछ यूं ही चलता है, हम इसको ब्लैक से ही बनाते हैं, तो ये इसका ग्राफ कुछ यूं जाता है और इस तरफ भी ऐसे ही है। और अगर हम देखें -3π/2 पर, तो -3π/2 पर इसकी वैल्यू 1 होती है और यहाँ इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। खैर, ये तो हमने इसके ग्राफ देख लिए कोसिकेंट एक्स के। लेकिन अगर हम इस पर कोई भी वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रा करें तो वो इसको एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर हम 0 से पाई तक डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर लें तो फिर भी ये लाइन इसको 2 मरतबा कट करेगी, तो हमें कुछ और इसके अलावा अपनी डोमेन चूज़ करनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि -π/2 से π/2 तक चूज़ कर लेते हैं। इस डोमेन का फ़ायदा ये होगा कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसे एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट नहीं करेगी। तो हम ये वाला पोर्शन इसमें से मिटा देंगे और इसको भी हटा देंगे यहाँ से। तो अब आप देखें कि ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया है ब्लैक में हमारे पास जो मौजूद है, ये एक ऐसा ग्राफ है जिसको कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन मैक्सिमम एक पॉइंट पर कट करती है। तो वैसे कोसिकेंट एक्स की डोमेन क्या थी, आप देखें कोसिकेंट एक्स जस्ट जो पहले हमने ग्राफ बनाया है, तो कोसिकेंट एक्स की डोमेन में सारे रियल नंबर थे, लेकिन मल्टीपल्स ऑफ पाई नहीं थे, ना तो पाई था, ना -π था, ना 2π था, ना -2π था, एंड सो ऑन। तो हम लिख सकते हैं r-nπ सच दैट n बिलोंग टू z। और इसकी रेंज क्या थी, रेंज -1 से नीचे नीचे और 1 से ऊपर ऊपर थी, यानी हम लिख सकते थे -∞ टू -1, -1 शामिल है और यूनियन है 1 से इन्फिनिटी तक। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल कोसिकेंट एक्स की डोमेन की। तो प्रिंसिपल कोसिकेंट एक्स की डोमेन आप देख सकते हैं कि हमने -π/2 से π/2 तक ली है, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं है, यानी हम यूँ लिख सकते हैं -π/2 शामिल है, π/2 शामिल है, तो हम इसे लिखेंगे इंटरवल की फॉर्म में -π/2 टू π/2। लेकिन इस सेट में से हमने 0 को माइनस करना है क्योंकि इसकी डोमेन में 0 शामिल ही नहीं है। और इसकी रेंज क्या है, रेंज उसी तरह से -1 या -1 से लेस है और 1 या 1 से ग्रेटर है, तो हम इसे लिख सकते हैं -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो खैर, ये हमने प्रिंसिपल कोसिकेंट फंक्शन को तो डिस्कस कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, कोसिकेंट इनवर्स चाहिए। यहाँ हम इसके साथ इनवर्स लिखेंगे। अब हमें कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन भी चाहिए और कोसिकेंट इनवर्स की रेंज भी चाहिए, तो हम दोबारा चलते हैं जियोजेब्रा। ये है कोसिकेंट एक्स का ग्राफ जो कि हमने वहाँ पर भी ड्रा किया था। अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फिर ये यहाँ तक बनता है -π/2 से π/2, लेकिन 0 उसमें शामिल नहीं है। ओके, हम लाइन बनाते हैं y = x, ये वो लाइन है।
और हम पहले वाले ग्राफ को इसके अबाउट अगर रिफ्लेक्ट कर दें तो ये जो नया ग्राफ हमारे पास रेड में मिला है ये है हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ। ओके, तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं उसको देखते हुए। तो ये ग्राफ कुछ यूं चलता है, जैसे आप देख सकते हैं ना कि ये यहाँ से नीचे की तरफ आया है और इधर ये यानी ये ग्राफ जो है ये यहाँ से यूं नीचे की तरफ गया है और ये भी ऊपर की तरफ गया है। तो इसको भी हम इसके अकॉर्डिंग ही बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा और इधर से ये ऐसे जाएगा। तो ये जो रेड वाला ग्राफ है ये हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स का ग्राफ है और जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये हमारे पास प्रिंसिपल कोसिकेंट एक्स का ग्राफ है। खैर, अच्छा, अब इसकी डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स रेंज ऑफ प्रिंसिपल कोसिकेंट एक्स होगी, यानी -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। और इसी तरह से रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स डोमेन ऑफ प्रिंसिपल कोसिकेंट एक्स होगी, यानी क्या होगी, -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल होगा लेकिन उसमें ज़ीरो शामिल नहीं होगा। तो ये हमने कोसिकेंट इनवर्स एक्स को डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं जी सीकेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम सीकेंट एक्स का ग्राफ देखते हैं कि ये किस तरह का होता है। तो ये कॉज एक्स के ग्राफ से बनता है। आप देखें कि जो सीकेंट है, सीकेंट बेसिकली होता है सीकेंट एक्स इक्वल होता है 1/cos एक्स, यानी ये उन पॉइंट्स पर अनडिफाइंड है जहां cos एक्स 0 होता है और cos एक्स 0 होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर। ओके, तो 0 पर ये 1 है तो इसका ग्राफ कुछ यूं चलता है, यानी π/2 से आगे नहीं जाएगा, इससे पीछे पीछे ही रहेगा और इधर भी ऐसे ही होगा। और फिर पाई पर देखा जाए तो इसकी वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा और इधर भी ये नीचे की तरफ ही जाएगा। ओके, और अगर हम 2π पर देखें तो 2π पर इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से ये ग्राफ इस तरफ को जाता है। इससे आगे चूँकि हमने डोमेन की वैल्यूज़ नहीं ली इसलिए इससे आगे हम ग्राफ नहीं बना रहे। -π पर इसकी वैल्यू फिर से -1 होती है, तो -1 और फिर यहाँ से ये इस तरफ चला जाता है, इधर भी और इधर भी, और -2π पर फिर ये 1 है और इससे इस तरफ ये चला जाता है। तो ये है हमारे पास सीकेंट एक्स का ग्राफ। अच्छा, सीकेंट एक्स का ग्राफ तो हमें मिल गया। जब भी हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे ड्रा करें तो ये तो इसे एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो सीकेंट एक्स है ये 1 to 1 नहीं है। अच्छा, इसकी डोमेन ना लिख लें, इसकी डोमेन क्या है जी, हमारे पास ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है लेकिन इसमें से ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को हमने माइनस करना है। तो ऑड नंबर क्या होता है, 2n+1, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 सच दैट n बिलोंग टू z। खैर, ये हमने डोमेन डिस्कस कर ली। और इसकी रेंज क्या है, रेंज इसकी -1 या -1 से लेस है और 1 या 1 से ग्रेटर है, तो ये होगा -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अच्छा, अब हम प्रिंसिपल सीकेंट को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसे मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर कट करे। तो क्या ख्याल है, हम कहाँ से कहाँ तक अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लें तो ऐसा हो सकता है। तो आप देखें कि अगर हम 0 से पाई तक अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लें तो ग्राफ भी पूरा बनेगा, एक पीरियड उसका मुकम्मल होगा और उसके साथ साथ कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन उसे मैक्सिमम एक पॉइंट पर कट करेगी। तो आप देखिए कि हम यहाँ से इस ग्राफ को अगर हटा दें बाकी सारे को, तो जो अब हमारे पास ये ग्राफ बना है ये हमारे पास है जी सीकेंट, प्रिंसिपल सीकेंट एक्स का ग्राफ। आप देख सकते हैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसे मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर कट कर सकती है। इसके साथ मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा जी जो ग्राफ है वो है प्रिंसिपल सीकेंट एक्स। ओके, तो इसकी डोमेन क्या हुई हमारे पास, इसकी डोमेन में आप देखें 0 से पाई तक सारे नंबर शामिल हैं लेकिन π/2 शामिल नहीं है, क्योंकि π/2 पर ये लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ चला जाता है और राइट साइड से नीचे की तरफ चला जाता है, यानी π/2 पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम इसकी डोमेन को कुछ यूँ लिखेंगे 0 to पाई, लेकिन उसमें से हम माइनस करेंगे किसको, π/2 को। और इसकी रेंज क्या है, रेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, -1 या -1 से लेस है और 1 या 1 से ग्रेटर है, तो हम इसे लिख सकते हैं -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी।
अच्छा, अब चलते हैं, हमें इसके इनवर्स का ग्राफ देखना है और उसकी डोमेन और रेंज को डिस्कस करना है। अगर हम यहीं से डोमेन और रेंज बता सकते हैं, देखें कैसे। प्रिंसिपल सीकेंट एक्स की जो डोमेन है वो सीकेंट इनवर्स एक्स की रेंज है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 0 टू पाई और इसमें से माइनस करेंगे पाई/2 को। और इसी तरह से, सॉरी यहाँ दूसरी ब्रैकेट यूज़ होगी, और इसी तरह से जो रेंज ऑफ प्रिंसिपल सीकेंट एक्स है वो डोमेन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स है, यानी -इन्फिनिटी टू -1, और यूनियन है इसका 1 से इन्फिनिटी तक। अच्छा, इसका ग्राफ देखते हैं, तो जियोजेब्रा को हम यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सीकेंट एक्स का ग्राफ ड्रा करेंगे। आप देखें कि ये हमारे पास सीकेंट एक्स का ग्राफ बन चुका है। ओके, अब चूंकि ये 1 to 1 नहीं था तो इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने 0 से पाई तक, तो इसमें ये हमारे पास ग्राफ बन गया, लेकिन इसमें पाई/2 शामिल नहीं है, आप देख सकते हैं। ओके, अब हम लाइन ड्रा करेंगे y = x, तो ये वो रेड लाइन है और हमने इसके ग्राफ को रिफ्लेक्ट करवा देना है इस लाइन के अबाउट। तो जब रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो ये ग्राफ हमारे पास बनेगा। तो आप देखिए कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये तकरीबन 1 से शुरू हो रहा है इस साइड पे, और इधर ये 3.14 यानी ये एग्जैक्टली पाई से शुरू हो रहा है और इस साइड पे ये जा रहा है। जैसे ये वाला ग्राफ था सेम वैसा ही ये बना है। तो आइए इसको यहाँ पर हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये शुरू होगा जी 1 से, इससे थोड़ा सा पहले, और ये यूं चला जाएगा। ओके, और दूसरी साइड पर ये 3 पॉइंट समथिंग से शुरू होगा और ये किस तरफ जाएगा, यहाँ से शुरू होकर ये फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको शुरू करेंगे तो ये कुछ ये पॉइंट होगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आएगा कुछ। तो इस तरह का ये ग्राफ बना है हमारे पास, अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा ही है। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि सीकेंट इनवर्स की डोमेन और रेंज के बारे में बात की जाए। ओके, तो लास्ट में अब हमारे पास फंक्शन है कॉट एक्स। तो सबसे पहले तो आप देखें कि कॉट एक्स जो है ये किस किस की रेशो है। हम लिख सकते हैं कि कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। इसका मतलब ये उन तमाम पॉइंट्स पर अनडिफाइंड है जहां पर साइन एक्स 0 के इक्वल होता है, और जो साइन एक्स है वो 0 होता है मल्टीपल्स ऑफ पाई पर, यानी यहां पर 0 पर भी, पाई पर, 2 पाई पर, एंड सो ऑन। तो यहां से हमें ये लगता है कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बन सकता है। मजीद आप इसके डिटेल में देखने के लिए चैप्टर नंबर 11 देख सकते हैं। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। ओके, इस इंटरवल में ये बन गया। इसी तरह यहाँ से ये फिर कुछ इस तरह का बनेगा और नीचे भी इस तरह से जाएगा, ये भी नीचे इस तरह जा रहा है, और यहाँ भी ये कुछ इस तरह का ही है। यहाँ से भी आगे ये इस तरह है। अच्छा, इसमें फिर वही मसला है कि जब हम इसका कोई भी हॉरिजेंटल लाइन इस पर ड्रा करते हैं तो वो लाइन इसे एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। तो इसे 1 to 1 बनाने के लिए हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये सबसे बेहतर है कि हम 0 से पाई तक इसको मतलब मुख्तस कर लें, रिस्ट्रिक्ट कर लें। तो अच्छा, यहाँ पर सिंपली हमारे पास जो कॉट एक्स फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है, हम ये कह सकते हैं कि इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं, लेकिन वो नंबर्स शामिल नहीं है जो मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं, यानी r माइनस एन पाई सच दैट n बिलोंग टू z। इसका मतलब है कि r में से पाई को भी निकाल दें, 0 पाई को भी निकाल दें, 2 पाई को भी, माइनस पाई, -2 पाई, एंड सो ऑन। और इसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। आप देख सकते हैं कि नीचे -इन्फिनिटी तक और ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसका ग्राफ जा रहा है, तो हम इसे सेट आर लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ से प्रिंसिपल कॉर्ड बनाना है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये वाले ग्राफ यहाँ से हटा देते हैं। तो 0 से पाई तक इसका जो ग्राफ बन रहा है इसको हर हॉरिजेंटल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि अब ये जो ब्लैक हमारे पास फंक्शन रह गया जो कि प्रिंसिपल कॉट एक्स है, ये एक 1 to 1 फंक्शन है। ओके, अगर ये 1 to 1 है तो आइए इसकी डोमेन लिखते हैं। इसकी डोमेन क्या होगी, सिर्फ 0 से पाई तक है, लेकिन ना तो 0 शामिल है ना पाई शामिल है, तो इसलिए ओपन इंटरवल लिखेंगे 0 to पाई। और इसकी रेंज क्या है, रेंज वही है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, अब हम इसकी कॉट इनवर्स की डोमेन और रेंज बताना चाहें तो यहाँ से बता सकते हैं कि जो प्रिंसिपल कॉट एक्स की रेंज है वो कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन है, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स,
और जो प्रिंसिपल कॉट एक्स की डोमेन है वो कॉट इनवर्स एक्स की रेंज होगी, यानी 0 से इन्फिनिटी तक। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हमें इसका ग्राफ भी बनाना चाहिए। तो ग्राफ के लिए हम फिर से हेल्प लेंगे जियोजेब्रा से। सबसे पहले तो हम ग्राफ ड्रा करते हैं कॉट एक्स का। तो ये वो ग्राफ है जो कॉट एक्स का हमने वहाँ पर भी ड्रा कर रखा है, लेकिन ये 1 to 1 न होने की वजह से हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे इसकी डोमेन को। तो ये वो पोर्शन है जो कि 1 to 1 है। y इक्वल एक्स का ग्राफ हम ड्रा करेंगे, ये डॉटेड लाइन y इक्वल एक्स है। और जब हम इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये जो रेड वाला ग्राफ बन रहा है ये वो ग्राफ है जो इसके इनवर्स का फंक्शन है, यानी कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो इसको भी हम यहाँ पर अगर ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। 1 से ये ऊपर होगा, π/2 है तो यहाँ पे ये स्टार्ट होगा और इस साइड पे ये यूं चला जाएगा और इधर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये यूं जाएगा इधर और इससे ऊपर भी ये कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये जो रेड फंक्शन है ये हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स है। तो फाइनली हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, रेंज, उनके प्रिंसिपल फंक्शंस की डोमेन, रेंज और उनके इनवर्स फंक्शंस की डोमेन, रेंज और उन तमाम के ग्राफ्स को डील कर लिया है। तो यहाँ एंड पे मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया है जो कि बुक में भी दिया गया है। आप देखें कि हमारे पास अगर प्रिंसिपल साइन एक्स फंक्शन है तो उसकी डोमेन -π/2 से π/2 तक और उसकी रेंज -1 से 1 तक है। मैं इसीलिए साथ में मेंशन कर रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल साइन एक्स है। अक्सर स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन एक्स की डोमेन हमने तो एक जगह पढ़ी है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेकिन ये प्रिंसिपल साइन एक्स है, इस वजह से इसकी डोमेन -π/2 से π/2 तक ली गई है। तो ये जो इसकी डोमेन है साइन इनवर्स एक्स की रेंज बन गई है और जो साइन एक्स की रेंज है वो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन बन गई है। और इस तरह से ये नीचे मैंने तमाम फंक्शंस की अलग अलग से डोमेन्स और रेंज मेंशन कर दी हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।